बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। तेलंगाना में टीआरएस राज बरकरार रहेगा, प्रजा कुटुंबी पीछे, ज्यादातर एग्जिट पोल्स का दावा। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से इख्तिदार छीनेगी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर, एग्जिट पोल्स का दावा। तेलंगाना और राजस्थान में पुरअमन पोलिंग, अवाम ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया, हैदराबाद में निस्बतन कम वोटिंग। कहीं ईवीएम्स में खराबी तो कहीं वोटर लिस्ट से नाम गायब, कई लोगों को कई शिकायतें। पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए किराए का कातिल नहीं बनेगा, इमरान खान का दो टोक बयान, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का इस्लामाबाद से कोई लेना देना नहीं। एडिलेड टेस्ट में अश्विन की तबाहकुन बॉलिंग, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट पर 199। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शंस की। तेलंगाना और राजस्थान में जोशो खरोश से वोट डाले गए और पुरसुकून तौर पर वोटिंग का अमल पूरा हो गया। अब तमाम नजरें 11 दिसंबर को इलेक्शन के नतीजों पर टिकी हुई हैं, जब वोटों की गिनती होगी। वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया। ज्यादातर एग्जिट पोल्स के मुताबिक तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत बरकरार रहेगी, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सख्त मुकाबला है। बाज एग्जिट पोल्स में कहा गया कि इन रियासतों में कांग्रेस बीजेपी से इख्तिदार छीन लेगी। तमाम एग्जिट पोल्स के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से इख्तिदार छीन लेगी। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कहा गया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत सकती है। मध्य प्रदेश में सख्त मुकाबले की पेश कयासी की गई है। एग्जिट पोल्स में कहा गया है कि तेलंगाना में जो है टीआरएस का इख्तिदार बरकरार रहेगा और बेशतर या ज्यादातर एग्जिट पोल्स में यही राय जाहिर की गई, जबकि दूसरी रियासतों के हवाले से एग्जिट पोल्स में अलग अलग अंदाजे जाहिर किए गए हैं। इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में टीआरएस दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। एग्जिट पोल्स का कहना है कि तेलंगाना में केसीआर की क़यादत वाली टीआरएस हुकूमत अपना इख्तिदार बरकरार रखेगी। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में कहा गया कि तेलंगाना की 119 सीटों में से टीआरएस 66 पर कामयाबी हासिल करेगी, जबकि कांग्रेस की क़यादत वाली प्रजा कुटुंबी इत्तेहाद को 37 सीटों पर इत्मीनान करना पड़ेगा। इस इत्तेहाद में जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस, सीपीआई, तेलुगु देशम और टीजेएस शामिल है। इस सर्वे में बीजेपी को 7 सीटें मिलने की पेश कयासी की गई है, जबकि अदर्स को 9 सीटें मिलने का दावा किया गया है। अगर एग्जिट पोल्स पर एतबार किया जाए तो जल्द इलेक्शंस कराने का टीआरएस या चंद्रशेखर राव का फैसला सही साबित होता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स में कहा गया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कामयाबी की तरफ बढ़ सकती है, जबकि छत्तीसगढ़ में सख्त मुकाबला है। टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश की 230 रुकनी असेंबली में बीजेपी 126 सीटें हासिल करेगी। कांग्रेस को 89 सीटें मिलने की पेश कयासी की गई है, जबकि दूसरों को 15 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। मध्य प्रदेश में हुकूमत बनाने के लिए 119 सीटों की जरूरत है। इंडिया टुडे के सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबले की पेश कयासी की गई है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कहा गया कि राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में कहा गया कि राजस्थान में कांग्रेस को 105 सीटें हासिल होंगी, जबकि बीजेपी को 85 सीटों पर इत्मीनान करना पड़ेगा। बीएसपी को 2 और दूसरों को 7 सीटें मिलने की पेश कयासी की गई है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में कहा गया कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के हक में जा सकता है, जबकि दूसरे एग्जिट पोल्स में से इख्तिलाफ किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी छत्तीसगढ़ असेंबली की 46 सीटें जीतेगी, जबकि कांग्रेस को 35 सीटें मिलने का अंदाजा जाहिर किया गया है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस को राजस्थान में बीजेपी को वसुंधरा राजे हुकूमत के खिलाफ लहर का फायदा मिल रहा है। इस तरह ज्यादातर एग्जिट पोल्स ये बताते हैं कि इन इलेक्शंस में बीजेपी को धक्का लगा है, जो तेलंगाना में कोई करिश्मा नहीं कर सकी और राजस्थान में उसका इख्तिदार जा सकता है, और दूसरी जगहों पर भी कांग्रेस का सख्त मुकाबला है और कांग्रेस कामयाबी भी हासिल कर सकती है।
राजस्थान में इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने बताया कि तकरीबन 75% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे ने मीडिया से बातचीत करते हुए वोटिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। राजस्थान में 199 असेंबली सीटों में 51,687 पोलिंग बूथ कायम किए गए थे। चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे, पीसीसी सदस्य सचिन पायलट और दूसरों ने अपने हक का इस्तेमाल किया। ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले हल्के टोंक में दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, जहां सचिन पायलट का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार यूनुस खान से है। राजस्थान के तकरीबन 130 हलकों में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सीधा टकराव है। तेलंगाना में 65% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि इस फिगर में मामूली इजाफा भी हो सकता है। हैदराबाद शहर में रियासत के मजमूई फीसद से कम पोलिंग हुई और हैदराबाद में वोटिंग का फीसद 52 से 53% बताया गया। तेलंगाना और राजस्थान में वोटों की गिनती दूसरी रियासतों के साथ 11 दिसंबर यानी मंगल को होगी। हाल ही में या नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में असेंबली इलेक्शंस के तहत वोट डाले गए थे। 5 रियासतों के इन इलेक्शंस को 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल की हैसियत हासिल थी। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रही। तेलंगाना में नक्सलाइट से मुतासरा इलाकों में वोटिंग 4 बजे ही खत्म हो गई। तेलंगाना और हैदराबाद में कई वोटर्स ने वोटर लिस्ट में अपना नाम ना होने की शिकायत की। बाज़ जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी की भी खबरें आई हैं, जिसकी वजह से काफी वक्त जाया हुआ। बाज़ अहम शख्सियतों के नाम भी वोटर लिस्ट से गायब थे, जिनमें बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा भी शामिल है। तेलंगाना में कई अहम शख्सियतों ने अव्वल वक्त वोट दिया। इनमें अदाकार चिरंजीवी, नागार्जुना, फिल्मसाज राजा मौली शामिल हैं। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, उनके कोच पी गोपीचंद को भी लाइन में ठहरकर जल्द ही वोट देते हुए देखा गया। फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर ने भी एक बूथ पर लंबी कतार में ठहरकर वोट दिया। उनकी बहन सुहासिनी हैदराबाद के कुकटपल्ली हल्के से उम्मीदवार है। सीनियर तेलुगु अदाकार कृष्णा, उनकी बीवी विजय निर्मला, वेंकटेश, नागा बाबू, श्रीकांत और दूसरों ने भी जुबली हिल्स के अलग अलग बूथ पर वोट दिया। तेलंगाना के कारगुजार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट के एक पोलिंग बूथ पर वोट दिया। उनके बेटे और कारगुजार वजीर आईटी केटी रामा राव ने हैदराबाद में अपने हक का इस्तेमाल किया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने मुशीराबाद हल्के में वोट दिया। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने फिल्म नगर कल्चरल सेंटर के पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए वोटिंग में हिस्सा लिया। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट कविता ने पोतंगल के हल्के में लाइन में ठहरकर वोटिंग में हिस्सा लिया। चंद्रायन गुट्टे के मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने बंजारा हिल्स के एक पोलिंग बूथ में अपना वोट डाला। तेलंगाना में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट देने के अहल थे। उनमें कोई 4.6 लाख माजूर थे। माजूरों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। तेलंगाना असेंबली की जुमला 119 सीटें हैं। तेलंगाना में हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 60 सीटें हासिल करना जरूरी है। मजमूई तौर पर तेलंगाना और राजस्थान के इलेक्शंस पुरअमन रहे और कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। इक्का दुक्का वाकया जरूर पेश आया। कलवाकुर्ती के असेंबली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार वंशी चंद्र रेड्डी पर बाज नामालूम लोगों ने हमला किया। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने यह हमला किया। यह वाकया एक पोलिंग बूथ के पास पेश आया। तेलंगाना और राजस्थान के इलेक्शन से पहले सियासी जमातों ने एक तल्ख मुहिम चलाई, जिसके दौरान कई नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए गए। टीआरएस की तरफ से पार्टी चीफ केसीआर, उनके बेटे केटीआर और उनकी बेटी कविता और उनके भांजे हरीश राव ने सरगर्मी से मुहिम चलाई और वही स्टार कैंपेनर थे। दूसरी तरफ कांग्रेस इत्तेहाद की मुहिम में स्टार अट्रैक्शन देखा गया था। कांग्रेस इत्तेहाद की तरफ से जिन अहम शख्सियतों ने मुहिम चलाई, उनमें सदर कांग्रेस राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, साबिक क्रिकेटर्स मोहम्मद अजहरुद्दीन, नवजोत सिंह सिद्धू, फिल्म स्टार नगमा बालाकृष्णा, जूनियर एनटीआर, खुशबू वगैरह शामिल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की 8 सीटों से मुकाबला कर रही है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वक्त से पहले असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शंस दरअसल अप्रैल और मई में लोकसभा इलेक्शंस के साथ होने वाले थे, लेकिन केसीआर के फैसले की वजह से चुनाव तकरीबन 6 महीने पहले हुए। बीजेपी ने भी तेलंगाना के इलेक्शंस में हिस्सा लिया, हालांकि वो कोई बड़ी ताकत नहीं है और एग्जिट पोल्स में भी यही बात सामने आई है। तेलंगाना रियासत बनने के बाद ये पहले असेंबली इलेक्शंस थे। टीआरएस तेलंगाना का क्रेडिट लेने के अलावा पिछले 4.5 साल में किए जाने वाले अपने तरक्याती कामों पर डिपेंड कर रही थी और इसी बुनियाद पर वोट मांग रही थी। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद खासतौर पर इंटरनेशनल न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। तेलंगाना में टीआरएस राज बरकरार रहेगा, प्रजा कुटुंबी पीछे, ज्यादातर एग्जिट पोल्स का दावा। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से इख्तिदार छीनेगी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर, एग्जिट पोल्स का दावा। तेलंगाना और राजस्थान में पुरअमन पोलिंग, अवाम ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया, हैदराबाद में निस्बतन कम वोटिंग। कहीं ईवीएम्स में खराबी तो कहीं वोटर लिस्ट से नाम गायब, कई लोगों को कई शिकायतें। पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए किराए का कातिल नहीं बनेगा, इमरान खान का दो टोक बयान, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का इस्लामाबाद से कोई लेना देना नहीं। एडिलेड टेस्ट में अश्विन की तबाहकुन बॉलिंग, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट पर 199। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने हमास के खिलाफ अमेरिका की एक करारदाद मुस्तरद कर दी है। अमेरिकी सफी निकी हैली ने यह करारदाद पेश की थी लेकिन उसे जरूरी तायद नहीं मिल सकी। इस करारदाद में हमास की मजम्मत की गई थी। इसराइल ने इस करारदाद की तायद की थी लेकिन उसे 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। 87 मुल्कों ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, 57 ने उसकी मुखालफत की, 33 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस दौरान हमास ने यूनाइटेड नेशंस के रुकन मुल्कों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस करारदाद को नाकाम बनाया। ये यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी सफीर निकी हैली की आखिरी अहम मसरूफियत थी जो इस साल के खत्म तक अपने ओहदे को छोड़ने वाली है। इस मौके पर निकी हैली ने, जो इसराइल की कट्टर हामी समझी जाती हैं, रुकन मुल्कों से दरख्वास्त की थी कि वो अमेरिकी करारदाद के हक में वोट दें। उन्होंने वार्निंग दी थी कि इस करारदाद के नतीजे को अमेरिका संजीदगी से लेगा। निकी हैली ने वोटिंग से पहले कहा कि हमास की दहशतगर्दी की मजम्मत करना जरूरी है। जनरल असेंबली के मौके पर काफी तनाव देखा गया। हमास ने एक बयान जारी करते हुए रुकन मुल्कों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने इंसाफ के कॉज और मुजाहमत की तायद की है। हमास ने निकी हैली पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अपनी इंतहा पसंदी और फलस्तीन में सहियूनी दहशतगर्दी की तायद के लिए जानी जाती हैं। हमास के तर्जुमान सामी अबू जैरी ने इस वोट को सदर डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत की पॉलिसियों पर एक तमाचा करार दिया जो मिडल ईस्ट बहरान में एक तरफ हो गई है। हमास के तर्जुमान ने ट्विटर पर कहा कि अमेरिकी करारदाद की नाकामी से मुजाहमत जायज साबित हुई है। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने भी इस करारदाद की शिकस्त पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी अथॉरिटी फलस्तीन की कौमी जद्दोजहद की मजम्मत करने की इजाजत नहीं दे सकती। यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के सफी डेनिन ने कहा कि जिन मुल्कों ने इस करारदाद की मुखालिफत की है उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने करारदाद के हक में वोट देने वाले मुल्कों की तारीफ की। फलस्तीनी इलेक्ट्रॉनिक इंतिफादा के बानी अबू उनैना ने कहा कि इस करारदाद की नाकामी बहुत अहम बात है। अमरीकी सफीर निकी हैली ने कहा था कि अमन की खातिर वो इस करारदाद की तायद मांगती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जनरल असेंबली में अब तक इसराइल की मजम्मत में 700 से ज्यादा करारदादें मंजूर की गई हैं लेकिन हमास की मजम्मत में एक करारदाद भी मंजूर नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह रुझान यूनाइटेड नेशंस की मजम्मत के बराबर है। चाइना और रशिया ने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया। हिंदुस्तान वोटिंग में गैर हाजिर रहा, हालांकि इसराइल और अमेरिका के साथ इसके काफी गर्मजोशाना ताल्लुकात हैं। हमास ने हाल ही में इसराइल के एक हमले का जवाब देते हुए इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी जिससे इसराइल हिल कर रह गया। अमेरिका ने इसी वजह से यह करारदाद पेश की। हमास और दूसरी फलस्तीनी तंजीमों ने 2 दिन में इसराइल पर 400 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। हमास के कमांडर पर इसराइली हमले के जवाब में ये हमले किए गए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट को यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की नई सफीर मुकर्रर किया है। वो निकी हैली की जगह लेंगी जो जल्द ही सुबकदोश होने वाली हैं।
सऊदी अरब की ताईद रखने वाली हादी हुकूमत ने कहा है कि वो बाज़ शर्तों पर यमन के सना एयरपोर्ट को खोलने के लिए तैयार है। स्वीडन में हादी हुकूमत और अल-हुसियों के दरमियान बातचीत के मौके पर यह बात कही गई, एक ऐसे वक्त जब स्वीडन में बातचीत हो रही है। सऊदी इत्तेहाद ने यमन में कई हमले किए, इन हमलों में कम से कम 3 लोग हलाक हुए। अल-मसीरा टेलीविजन चैनल ने यह बात बताई। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान की माजी की डीलिंग्स पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए किराए के कातिल का किरदार अदा नहीं करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमें दोबारा कभी ऐसी पोजीशन में खुद को नहीं डालना चाहिए कि हमें किसी और की जंग लड़ने के लिए पैसा दिया जाए। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों को पनाह देने के अमेरिका के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ नामनहाद जंग में अमेरिका की हमने बड़ी मदद की, हालांकि इस जंग का इस्लामाबाद से कोई लेना देना नहीं था। इमरान खान ने कहा कि अगर 9/11 हमलों के बाद हम गैर जानिबदार रहते तो हम बहुत बड़ी तबाही से खुद को बचा सकते थे। अमेरिका के लिए फ्रंट लाइन स्टेट बनते हुए हमने एक ऐसे मुल्क को जो बहुत अच्छा खासा था जहन्नुम बना दिया और इसकी कीमत चुकाई। हमने अपनी इंसानी जानों की कीमत चुकाई, हमने अपने कबायली इलाकों की तबाही की सूरत में यह कीमत चुकाई, बल्कि हमने अपनी इज्जत और वक़ार की भी कीमत चुकाई। ईरानी पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर अली लारिजानी ने कहा है कि अमेरिका ने आईएसआईएस मिलिटेंट्स की बड़ी तादाद को पिछले कुछ बरसों में अफगानिस्तान में जमा किया है। उन्होंने तेहरान में ये बात कही, वो चाइना के एक डेलीगेशन से मुलाकात के मौके पर खिताब कर रहे थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि चाबहार हमले के दहशतगर्दों और उनके आकाओं को सजा दी जाएगी। उन्होंने ट्विटर पर यह बात कही। सिस्तान बलूचिस्तान सूबे के बंदरगाही शहर चाबहार में एक पुलिस हेडक्वार्टर पर यह हमला किया गया था, जिसमें 2 ऑफिसर हलाक हुए। इसके अलावा हमला आवर को भी हलाक कर दिया गया। सऊदी अरब ने 2 देसी साख्ता सैटेलाइट खला में छोड़े हैं। इन सैटेलाइट को चाइना से रवाना किया गया। अरब न्यूज़ अखबार ने यह बात बताई। ये सैटेलाइट हवाई सर्वे का काम करेंगे। फ्रांस की हुकूमत ने हफ्ते को ताज़ा एहतजाज और मुजाहरों के मद्देनजर एहतियाती सिक्योरिटी कदम उठाए हैं और पेरिस के तारीखी मकामात को बंद कर दिया है। वज़ीर दाखिला ने मुजाहिरीन पर तनकीद करते हुए कहा कि इंतहा पसंद इस एहतजाज का फ़ायदा उठा सकते हैं और एहतजाजियों में घुस सकते हैं। फ्रांस में 3 हफ्ते पहले ये मुजाहरे शुरू हुए थे। फ्यूल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ये एहतजाज शुरू किया गया था और जल्द ही ये मुजाहरे दूसरे शहरों में भी फैल गए और दूसरे मसाइल भी उठाए जाने लगे, जिनमें तालीमी इस्लाहात का मुतालबा भी शामिल है। पूरे फ्रांस में तकरीबन 90,000 पुलिस ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। सीरिया के सदर बशार अल-असद ने साल 2019 के लिए $9 बिलियन का बजट पेश किया। इसमें 1/3 हिस्सा जंग से तबाह मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अलॉट किया गया है। 7 साल की जंग में सीरिया की फौज ने अपने इत्तेहादियों ईरान, रशिया और हिजबुल्लाह की मदद से बैरूनी मुल्कों की मदद रखने वाले मिलिटेंट्स को शिकस्त दी। इस बजट को पीर के दिन मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद बशार अल-असद ने इसकी बाकायदा तस्दीक की। हुकूमत ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के एसोसिएट प्रोफेसर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यन को 3 साल के टर्म के लिए वजारत फाइनेंस का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुकर्रर किया है। वो अरविंद सुब्रमण्यन की जगह लेंगे, जिन्होंने इस साल 20 जून को इस्तीफा दिया था। उनकी मियाद मई 2019 तक थी, लेकिन वो अमेरिका में तालीमी रिसर्च के काम पर वापस जाना चाहते थे। क्रिकेट एडलीड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 7 विकेट पर 199 रन बनाए। ट्रेविस हैंड और मिशेल स्टॉक 68 और 8 पर खेल रहे हैं। हिंदुस्तान की तरफ से अश्विन ने तबाहकुन बॉलिंग की। उन्होंने 50 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा ने 2-2 विकेट लेते हुए उनका बेहतरीन साथ दिया। इससे पहले हिंदुस्तानी टीम ने 9 विकेट पर 250 से आगे खेलना शुरू किया और किसी रन के इजाफे के बगैर पूरी टीम आउट हो गई। इस तरह दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 59 रन से पिछड़ी हुई है। ये 4 मैचों की टेस्ट सीरीज है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। तेलंगाना में टीआरएस राज बरकरार रहेगा, प्रजा कुटुंबी पीछे, ज्यादातर एग्जिट पोल्स का दावा। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से इख्तिदार छीनेगी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर, एग्जिट पोल्स का दावा। तेलंगाना और राजस्थान में पुरअमन पोलिंग, अवाम ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। हैदराबाद में निस्बतन कम वोटिंग। कहीं ईवीएम्स में खराबी तो कहीं वोटर लिस्ट से नाम गायब, कई लोगों को कई शिकायतें।
पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए किराए का कातिल नहीं बनेगा। इमरान खान का दो टोक बयान, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का इस्लामाबाद से कोई लेना देना नहीं। एडिलेड टेस्ट में अश्विन की तबाहकुन बॉलिंग, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट पर 199। ये थी आज की खबरें। आप शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।